हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन 500,000 डॉलर भी अगर टूट जाता है तो मार्केट के अंदर ऐसा लगने लगता है पता नहीं क्या हो गया है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, वीकेंड पे ये 20,000 डॉलर जो कि इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसके ऊपर बना हुआ है, लेकिन अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मंथली क्लोजिंग होनी है। और यहाँ पर 20,000 डॉलर नहीं, अगर हम चाहते हैं टेक्निकली समझना तो एक लेवल है, उसके ऊपर इसको क्लोज करना ज़रूरी है, नहीं तो थोड़ा पैनिक और ट्रिगर हो सकता है और मार्केट और डाउन जा सकती है टेक्निकली। वो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर G7 की मीटिंग चल रही है और क्या क्रिप्टो करेंसी के लिए कुछ निकल के आया है वहाँ से, और यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो चेयरपर्सन है उन्होंने बिटकॉइन को लेके कही है बड़ी बात। ये सारी बात इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है जो वहाँ आपको मिलती है, कई बार आप उसका फ़ायदा उठा पाते हो। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँ, हमारे यहाँ पे तो अभी कुछ पता ही नहीं है रेगुलेशंस का, लेकिन एल सल्वाडोर के अंदर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को बिटकॉइन का डिप्लोमा मिल रहा है। अब सर्टिफिकेट बिटकॉइन का मिल रहा है तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप खुद समझ सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होगा, लेकिन शुरुआत एक छोटी सी कंट्री ने यहाँ कर दी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन 20,000 डॉलर के ऊपर मेंटेन कर रहा है, लेकिन जब भी 500,000 डॉलर ऊपर नीचे हो जाता है मार्केट के अंदर लोग पता नहीं क्या क्या बातें करने लग जाते हैं। यहाँ से 10,000 जाएगा, 14,000 जाएगा, वो बात सारी ठीक है, आप समझते हो टेक्निकली। यहाँ पर तो ये बात समझ में आती है कि अगर कैपिटलेशन की बात करें या पहले का डाटा देखते हैं तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन अगला महीने की बात करते हैं, जुलाई की बात करते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो रहता है। और अगर आप देखोगे उसका डाटा 2021 के अंदर लगातार ये 3 महीने नेगेटिव रहा और उसके बाद हमने एक पंप देखा। ऐसा ही कुछ सिचुएशन अभी अप्रैल मई जून के अंदर लगातार 10 15 20 30% की बात करें, जून में तो गिर गया है। तो यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड बाउंस ड्यू है जुलाई के अंदर, ये तो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझने की है टेक्निकली, और ये जो है पिछले 3-4 साल के अंदर बिटकॉइन के साथ में कभी नहीं हुआ। ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये जो है आपका 50 मंथली मूविंग एवरेज है, 50 सिंपल मूविंग एवरेज आप कह लीजिए। और यहाँ पर पहले की अगर रिकॉर्ड को देखते हैं, एक बार डाउन तो आया था लगभग 2020 के अंदर, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं किया। और अगर आप देखते हो पुराना डाटा तो यहाँ पर इसके नीचे हमें पिछले 3-4 साल के अंदर नहीं देखने को मिला है। अगर हम चाहते हैं इसको यहाँ पे पैनिक और ट्रिगर ना हो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, तो ये जो लेवल है जो कि आता है लगभग 21,300 350 डॉलर, इसके ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करता है और इसके नीचे क्लोज करता है तो एक साइकोलॉजिकल बात बन जाती है यहाँ पर कि भैया इसके नीचे क्लोज किया है, जो कि पहले 3-4 साल में नहीं देखने को मिला है, तो एक डंप और हो सकता है। और फिर ये जो लेवल है ना, ये इसके लिए एक मेजर जो है रेजिस्टेंस का काम इन फ्यूचर कर सकता है। ये बात एग्जांपल लेते हैं वीकली कैंडल के अंदर, आप थोड़ा और अच्छे समझ पाओगे मैं क्या कहना यहाँ पे चाह रहा हूँ। आप देखोगे ये जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, मैं सिंपल मूविंग एवरेजेस यहाँ पे ले रहा हूँ, इसके नीचे ये ब्रेक किया और अब देखो यही एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है जो आ रहा है 22,300-200 डॉलर के आसपास। तो यहाँ पर आप देखते हो फिर ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है। अब यहाँ पर वीक में तो चलो जल्दी वीक कट जाते हैं, लेकिन अगर मंथ के अंदर ऐसा हो गया तो समझ लीजिएगा कि बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हफ्ते तो फिर भी कट जाते हैं, लेकिन मंथ अगर तो 3-4 ऐसे यहाँ पे रहे और उसके नीचे ये रहा तो बड़ा पैनिक यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है। और वो जो टेस्टिंग पेशेंस है वो ज़्यादातर आम आदमी लूज़ कर देता है। तो सबसे पहले दुआ कीजिए कि ये जो क्लोजिंग होने वाली है
30 जून को वो इसके ऊपर हो, 21,200-300 डॉलर से ऊपर। वीकली कैंडल में भी देखते हो तो कभी ऐसा इतिहास के अंदर नहीं हुआ कि लगातार 4 कैंडल की बात करें मंथली 50 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज की हो। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अगर इसके ऊपर हम सेफ होना चाहते हैं, वीकली कैंडल में ये 22,300-400 डॉलर से ऊपर, और एक्चुअल में टेक्निकली बात करते हैं तो 21,300 डॉलर से ऊपर इसको क्लोज करना अगले 3 दिन के अंदर बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर उसके ऊपर क्लोज कर पाता है तो क्या होगा? आपको देखो 21,300 डॉलर के ऊपर क्लोज करता है तो ये रेजिस्टेंस मिलने वाला है 22,300 डॉलर के अब आसपास, और उसके बाद हम एक पंप दे सकते हैं जो इसको ले जा सकता है 26 से 28,000 डॉलर, और आने वाले टाइम के अंदर 30,000 डॉलर। अगर यहाँ पे सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं और पुराना डाटा देखते हैं तो एक स्पाइक यहाँ पे ऑलरेडी ड्यू है। इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन पे ज़रूर आप ऑब्जर्व कीजिएगा और नज़र बना के रखिएगा। बाकी हमने कुछ कॉइन्स यहाँ पे शेयर किए थे, अगर आपको याद होगा 2 दिन पहले, और उसके अंदर उम्मीद करता हूँ वो टूटे नहीं हैं। और यहाँ पर अगर मैं SXP की बात करता हूँ तो उम्मीद करता हूँ 21% के प्रॉफिट में आप ऑलरेडी होंगे। केक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, और डॉग की बात करें बिटकॉइन के पेयर में वो नहीं टूटा है, और यहाँ पे ADA बड़ा कॉइन है, उसके अंदर मार्केट के हिसाब से चलता है, बिटकॉइन के हिसाब से चलता है। तो आप उम्मीद कीजिएगा उसके अंदर भी आपको आने वाले टाइम के अंदर अगर एक्यूमुलेट कर रहे हो लॉन्ग टर्म में तो अच्छा दे सकता है। कोई और कॉइन हो की नज़र में जो हम बताएं आपको, जिसके बारे में शेयर करें, हमें कमेंट में ज़रूर पूछेगा। अब यहाँ पर एक और 2 इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आ रही है, G7 की बात करें। यहाँ पे हम सबको पता है 26 से 28 जून जो है G7 की मीटिंग चल रही है, जो दुनिया के टॉप बड़े 7 कंट्रीज़ हैं उनकी मीटिंग है, और उन्होंने 4 और कंट्रीज़ को इनवाइट किया है जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है। और यहाँ पर एक्चुअली कुछ ज़्यादा खास निकल के नहीं आया, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि कुछ स्टेटमेंट आ सकती हैं। अभी तक तो कुछ निकल के नहीं आया, लेकिन शाम तक अगर कुछ आ जाए तो हो सकता है उसका भी प्रेशर यहाँ देखने को मिले। और वही चीज़ अभी फ़िलहाल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इसका भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप जो ग्लोबल इंडाइसिस की बात करें उसके अंदर भी मिला जुला इसका यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कोई बड़ी खास स्टेटमेंट निकल के नहीं आई है, लेकिन हाँ पहले से उनका ये कहना है कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के लिए भी सेम ही स्टैंडर्ड होने चाहिए जो कि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हैं, और वो जो है इन फ्यूचर हमें देखने को ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर मिलेंगे ही, हमें ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी अगर मैं बात करता हूँ गैंसलर जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरपर्सन है, उनका कहना है कि हम सारी क्रिप्टो करेंसी को तो कंसीडर नहीं करते, लेकिन हाँ बिटकॉइन जो है कमोडिटी वाले फीचर्स रखता है, बाकी ज़्यादातर सिक्योरिटीज़। अब यहाँ पे कमोडिटी और सिक्योरिटीज़ के अंदर आप ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटीज़ अगर मान लो कंसीडर करते हैं क्रिप्टो करेंसी अगर यूएस से करता है तो उन पे जो रूल और रेगुलेशंस आएंगे वो हो जाएंगे जैसे स्टॉक मार्केट के होते हैं। उन्होंने बिटकॉइन को तो इससे अलग कर दिया है कि हाँ कमोडिटी की तरह है, लेकिन दूसरे कॉइन्स को लेके कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये बात बोली गई है कि भैया जो है ये सिक्योरिटी हो सकती हैं, और ये सारी स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं और प्रेशर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे यहाँ बना रही हैं। बाकी ये पहली बार नहीं है, कुछ नई बात उन्होंने नहीं कही है। आने वाले टाइम के अंदर क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट निकल के आएगी क्रिप्टो करेंसी मार्केट से वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर 2-3 लेवल जो हमने आपको बताए हैं उन पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हमें लगता है कि एक पर्सनली अगर हम बात करते हैं तो 21,300 डॉलर से ऊपर ये क्लोज करेगा, और क्लोज करता है तो जुलाई का जो डाटा कहता है वो कहीं ना कहीं एक स्पाइक की तरफ इशारा करता है, और यहाँ से हमें अगले महीने में ये 26, 28, 30,000 डॉलर कुछ भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिया, ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करो। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है। ध्यान रखिएगा, स्कैमर से ध्यान जो है सावधान रहिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।